अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बेसन की खंडवियाँ बनाने की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लाई हूँ। तो इसको खंडवियाँ भी कहते हैं, खंडली भी कहते हैं। और मैं आपको आज काठियावाड़ी स्टाइल बताऊँगी कि किस तरीके से ये बनाई जाती हैं, जो कि बहुत ही लजीज़ और बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार होती हैं। तो आप इसको उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे, इतनी लाजवाब मज़ेदार ये बनती हैं। तो आप इसको चावल के साथ खाएं या रोटी के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। पर लेकिन इसका जो कॉम्बिनेशन है वो चावल के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो इनको बनाने के लिए एक बॉल मैंने लिया है और इसमें हम डाल देंगे आधा कप दही। और अब हम इसमें डालेंगे बेसन। 1 कप मैंने बेसन का लिया है, बेसन को छान कर लिया है। दरमियाने साइज़ की 1 अदद प्याज ली है, इसको बारीक चॉप करके लिया है। पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर आधा चम्मच, धनिया पाउडर आधा चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा आधा चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत। और अब हम इसमें डालेंगे पानी। पहले हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसमें मज़ीद और पानी हम डालेंगे। अभी ये काफ़ी ज़्यादा थिक है, आधा कप पानी मज़ीद और मैं इसमें डाल गई हूँ। और इसको दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हल्दी पाउडर इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच। इसे भी अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और थोड़ा सा इसमें ऑयल जाएगा, तकरीबन 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिला लेते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है। तो अगर कुछ समझ में ना आए और कुछ अच्छा खाने का मूड हो तो आप फ़ौरन से ये बना सकते हैं। तो अब हम इस बैटर को कढ़ाई में डालेंगे। ये देखिए इतना थिक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है इसे, बस इस तरह का ये होना चाहिए। आपने 1 कप बेसन में 1.5 कप पानी का ऐड करना है, आधा कप दही डालना है और जो मैंने मसाले बताए थे वो उसी क्वांटिटी में आपने सब यूज़ करने हैं। तो गैस का फ्लेम हमने ऑन कर दिया है। तो इसको अब हम लगातार चम्मच चलाते हुए पकाएंगे जब तक ये थिक नहीं हो जाता है, जमने नहीं लगता है। तो जब तक हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पकाते रहेंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 6 से 7 मिनट इसको लगते हैं पकाने में। तो इसको देखिए मैं अच्छी तरह से हिलाती जा रही हूँ ताकि ये नीचे लगे नहीं। आप चाहें तो इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं आपको बहुत ही सादा और सिंपल तरीके से रेसिपी बता रही हूँ। तो ये बहुत ही मज़ेदार बन के इस तरह से तैयार होती हैं। तो ये देखिए काफ़ी ज़्यादा ये गाढ़ा होने लगा है। तो अच्छी तरह भूनते हुए पकाएंगे ताकि जो बेसन का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। कढ़ाई को हम इस तरह से साफ़ करते रहेंगे और इसको पका लेते हैं अच्छी तरह से। खूब अच्छी तरह देखिए मैंने भूनते हुए इसे पका लिया है। तो बस अब हम गैस का फ्लेम यहाँ पर बंद कर देते हैं। तो ये तैयार हो चुका है। तो अब इसको जमाने के लिए हमने जो ट्रे ली है, इसको मैंने पहले से ही ऑयल से ग्रीस करके रख दिया था ताकि इसमें ये चिपके नहीं। तो ये देखिए इसमें हमने निकाल लिया है। तो अक्सर कंप्लेन आती है कि हमारी जो खंडवियाँ हैं वो टूट जाती हैं। तो आप ये देख लें, सेम इस रेसिपी को फॉलो करें तो इंशाल्लाह ताला आपकी भी खंडवियाँ बिल्कुल सही बनेंगी, परफेक्ट बन के तैयार होंगी। तो इसको देखिए मैंने अच्छी तरह से जमा दिया। रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देते हैं 10 मिनट तक। इसके बाद इसे मैंने फ्रिज में रखा है 15 मिनट के लिए। तो ये बिल्कुल सेट हो चुकी हैं। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पर इस तरह से इसकी कटिंग कर ली है। तो आप अपनी मर्ज़ी से छोटे या बड़े पीसेस में काट सकते हैं। मैंने नॉर्मल साइज़ में इसको काटा है।
तो मैं आपको अब दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल भी चिपक भी नहीं गई है और ये आसानी से निकल के आ गई है। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ये परफेक्ट बन के तैयार हुई है। तो आप जब बनाएंगे तो आपका दिल चाहेगा आप इसको ऐसे ही उठा के खा लें, इतनी मज़ेदार ये बनती है। तो यहाँ पर आप चाहें तो इनको हल्का सा फ्राई करके भी आप इसको पका सकते हैं, पर लेकिन मैं इसको ऐसे ही पकाती हूँ। ये ऐसे ही भाप में बनी हुई मज़ेदार लगती हैं। तो चलिए अब हम इसका सालन बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए कढ़ाई लेंगे, इसमें हम डालेंगे आधा कप ऑयल और अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच ज़ीरा डालेंगे, कड़ी पत्ता साथ में डाल देंगे, 7 से 8 पत्ते कड़ी पत्ता यूज़ कर रही हूँ मैं। अगर आपके पास कड़ी पत्ता नहीं है तो आप इसकी जगह पर मेथी दाना भी यूज़ कर सकते हैं। प्याज डालेंगे, एक दरमियाने साइज़ की प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके मैंने लिया है। आप चाहें तो ग्रेटर से आप इसे ग्रेट करके भी ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि प्याज को पकाने में ज़्यादा गलने में इसको टाइम नहीं लगेगा और जल्दी सालन बन के तैयार हो जाएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया है 1 चम्मच। जैसे ही प्याज का लाइट सा गोल्डन कलर आना शुरू हुआ तब मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त इस टाइम इसमें खुशबू आ गई है मसाले की। अब हम इसमें डाल देंगे एक दरमियाने साइज़ का टमाटर जो कि मैंने बिल्कुल बारीक काट के लिया है। आप चाहें तो पेस्ट बनाकर भी ले सकते हैं टमाटर का। तो अच्छी तरह से इसे भी मिक्स करेंगे। नमक डालेंगे इसमें हस्ब ज़रूरत, पिसी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, धनिया पाउडर आधा चम्मच। तो ये मसाले गए इसमें और साथ में मैंने पिसा हुआ ज़ीरा डाला है आधा चम्मच। तो बस अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाएंगे और जब तक मसालों का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता है इसे अच्छी तरह पकाएंगे। साथ ही में बेसन भी डालेंगे इसमें 1 बड़ा चम्मच भर के, यानी कि 1 टेबल स्पून बेसन डालेंगे और इसे अच्छी तरह से भूनते हुए पकाएंगे। बेसन डालने से जो इसकी ग्रेवी बनती है वो उसकी कंसिस्टेंसी एक तो बहुत अच्छी हो जाती है और जायका बढ़ जाता है इस सालन का। अब हम इसमें दही भी डाल देंगे आधा कप और इसको भी अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो बस अब इतनी देर मसालों को भूनेंगे जब तक मसाले अच्छी तरह से कुक नहीं हो जाते हैं और टमाटर इसमें सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। सात से 8 मिनट तक मैंने मसाले को अच्छी तरह से भूना है। अब मैं इसमें खंडवियाँ डाल गई हूँ। तो इसको आप खंडलियाँ भी कह सकते हैं या खंडवियाँ कह लें। तो बहुत ही मज़ेदार बेसन की सब्ज़ी ये बन के तैयार होती है इस तरीके से। तो अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इंशाल्लाह ताला आगे चल के मैं आपको बेसन के अल्टे पल्टे की भी रेसिपी दूंगी जो कि बहुत ही यूनिक और मज़ेदार सी रेसिपी है। तो वो भी मैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप सबके साथ शेयर करूंगी जो कि आप सबको इंशाल्लाह ताला बेहद पसंद आएगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी भी आप सबको बहुत पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप इसे एक बार बना लेंगे तो आप हमेशा ऐसे ही बनाएंगे और आप सबको ये बेहद पसंद आएगी। अगर आप भी रोज़ रोज़ की वही सब्ज़ी खाकर बोर हो चुके हैं तो आप ये रेसिपी बनाएं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें शोरबा बनाने के लिए 2 गिलास पानी ऐड किया है और इसको हमने हल्की आंच पर पका लिया है 10 से 12 मिनट के लिए। तो अब इसे देख लेते हैं हम। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सी बिल्कुल परफेक्ट हमारी ये खंडवियाँ बनके तैयार हो चुकी हैं। तो अभी हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे ऊपर से और साथ में हम हरा धनिया कटा हुआ डालेंगे, हरी मिर्चें डालेंगे और उसके बाद इसको हम डिश आउट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है। ऊपर से हरा धनिया, हरी मिर्च गार्निश की है। तो दिखने में कितनी यम्मी सी ये लग रही हैं और बहुत ही मज़ेदार ये खाने में बनी है। तो इसके साथ में आप वाइट राइस बनाएं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं चावल। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से। और वैसे तो आप चाहें तो इसे पराठे के साथ खाएं या नान चपाती के साथ खाएं तो भी मज़ेदार लगती हैं ये। तो आई होप कि आप सबको आज की ये रेसिपी तो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।